गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आप नोट्स वगैरह बना रहे हो ना बेटा? यस सर। यस सर। बेटा नोट्स कंप्लीट ना एवरीडे बनाते रहना ना। देखो ऑफलाइन अभी खुल भी सकता है, पॉसिबल है। देखो आगे टाइम खुल जाए तो, अदरवाइज अपनी क्लासेस लेते रहो बेटा, स्टडीज करते रहना, ठीक है। जिस मोड पे चलो उस पे पढ़ने की आदत डालो बेटा। तो रेगुलर है ना, अपने नोट्स वगैरह डेली बनाया करो। और जो बुक के एग्जाम्पल और अनसोल्ड है बेटा, अनसोल्ड भी करने की आदत डालो। बुक के पीछे अनसोल्ड में जाया करो, कितने है ना, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। बुक के एग्जाम्पल और करते हो ना न्यूमेरिकल्स में, हैं? यस सर। बेटा बुक के पीछे वाले क्वेश्चन किया करो बेटा ना, एग्जाम्पल वगैरह किया करो बेटा। स्कूल का तो देखो अभी तक हो सकता है 16 से है ना, आज मीटिंग है तो आज शाम तक कोई डिसीजन आएगा ना, हो सकता है 16 अगस्त से खोले है ना। चलो अभी तो क्लास शुरू यस सर। अभी क्लास शुरू करते हैं बेटा ना। चलिए देखो बेटा, कल अपन ने 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले थे। अगर हम कल की बात करें तो सर हमने 2 ऑर्डर लगाए थे सर। एक तो लगाया था हमने श्रेणी क्रम। क्या लगाया था सर? श्रेणी क्रम शुरू किया था सर। श्रेणी क्रम में क्या आया था सर? ये था आपका 3 संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 है। तो आप देखो इसमें जो तुल्य धारिता आई थी आपकी, इसमें जो तुल्य धारिता का सूत्र हमें मिला सर, वो क्या मिला? C इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मिला था। ओके, कल हम कर चुके सर। दूसरा हमने समांतर क्रम लगाया था। दूसरा हमने समांतर क्रम में क्या देखा बताओ सर? समांतर क्रम में हम देख रहे हैं कि सर 3 संधारित्र ले लो आप। समांतर क्रम में अगर देखें तो 3 संधारित्र ले लो आप सर। क्या है इसमें? देखो सर, इसमें आप देखिए सर, वही धारिता कितनी है? C1, C2 और C3। तो सर यहाँ पे क्या आया था सर? यहाँ आया था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट कल हमने निकाल लिए, ठीक है। एक बार संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में लगाया, फिर हमने समांतर क्रम में लगाया, और दोनों का हमने रिजल्ट निकाला कि सर यहाँ जो तुल्य धारिता है सर वो कितनी है? सर उल्टा लिखा है सर। बेटा। हाँ हाँ बेटा समझ गया। हाँ सर, उल्टा नहीं किया यहाँ आपने। आएगा 1/C इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, और यहाँ हमें क्या लिखना है तो समांतर क्रम में आएगा C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, अब तो ठीक है। ये रिजल्ट बेटा कल अपन ने निकाले, तो अब इससे कुछ रिजल्ट्स और डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सर इस पे कुछ देखो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहले बताया था बेटा कि जहां आर्टिकल खत्म होता है उसके बाद में जितने भी छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वो क्या क्या बन सकते हैं, उनको आप लेंगे और उन पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन ही शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आते हैं। और बेटा एनसीईआरटी का जो पेपर आ रहा है अभी आपका, एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पे होता है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट्स पे डिस्कशन जरूर करना है। सबसे पहला आप देखो यहाँ पे क्या है सर? सबसे पहला रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे समांतर क्रम में, देखो एक बार क्या हो रहा है सर। समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता है C सर, वो किसके बराबर है सर? वो है कि जो परिपथ में हमने धारिताएं संयोजित की सर, कौन सी की है? C1, C2, C3। तो इस परिपथ की जो तुल्य धारिता है, इस परिपथ की जो कुल धारिता है, देखो इसकी इंडिपेंडेंट क्या थी? C1, इसकी इंडिपेंडेंट क्या है? C2, इसकी C3 है। अलग अलग C1, C2, C3 है, पर जब हमने तीनों को ज्वाइन कराया तो सर जो हमें तुल्य धारिता मिली सर, वो कितनी मिली सर? वो मिली C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात परिपथ पे जो भी हम धारिता लगा रहे हैं, परिपथ पे हम जो भी धारिता लगा रहे हैं सर, उनके योग के बराबर। तो यहां से हम बोल सकते हैं
समांतर संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है बेटा, वो क्या होती है सर? वो होती है परिपथ पे संयोजित संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर। तो ये पहला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितनी प्राप्त होती है। तो क्या कहा सर? समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है सर, वो परिपथ पर संयोजित धारिताओं के योग के बराबर होती है। ओके नाउ तो आप आगे बढ़िए सर, यहाँ पे आ जाओ। श्रेणी क्रम की बात करो, श्रेणी क्रम में क्या है? तो देखो योग तो यहाँ पर भी है, देखो प्लस प्लस, तो यहाँ भी धारिताओं का योग हो रहा है, पर क्या C1 C2 C3 का हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, C1 C2 C3 का नहीं हो रहा है। आप देखो यहाँ हो रहा है सर, C1 है धारिता, सर प्रथम संग्रह धारिता, लेकिन यहाँ C1 नहीं, यहाँ क्या है सर? 1/C1 है, मतलब धारिता का व्युत्क्रम है ये। 1/C1 कौन है सर? C1 का व्युत्क्रम। 1/C2 कौन है सर? C2 का व्युत्क्रम। सर 1/C3 कौन है? C3 का व्युत्क्रम। तो योग तो है यहाँ पे बेटा, माइक ऑफ करे बेटा, योग तो अपन देख रहे हैं बेटा, धारिताओं का योग तो हमें करना है। लेकिन आप देखो क्या है, धारिताओं का योग तो हमें करना है, लेकिन कौन सा सर? व्युत्क्रमों का योग है। देखो धारिताओं का योग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पर दोनों में क्या अंतर है सर? दोनों में अंतर क्या है सर? दोनों में अंतर ये है सर, यहाँ तुल्य धारिता परिपथ पे संयोजित धारिताओं के सीधे योग या सिंपल योग के बराबर है। सर योग यहाँ पर भी है, पर किसका है सर? व्युत्क्रमों का योग है। क्या है सर ये? सर ये है धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग। 1/C1 कौन है सर? C1 का व्युत्क्रम। 1/C2 कौन है? C2 का व्युत्क्रम। मतलब जो परिपथ पे हमने धारिता लगाई सर, उनके व्युत्क्रमों का योग हो रहा है। तो देख के बोलो क्या है सर? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता नहीं, यहाँ पर भी क्या है देखो, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम किसके बराबर है सर? परिपथ में संयोजित धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्या सर? समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है सर, वो परिपथ पे संयोजित धारिताओं के योग के बराबर होता है। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है, जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है सर, वो किसके बराबर है सर? वो बराबर है परिपथ में संयोजित, परिपथ में संयोजित धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। परिपथ में संयोजित धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये हम बात करेंगे, ठीक है? इस तरह से हमने किया, या श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और किसकी बात करें सर? समांतर क्रम। तो देखो इसका हमने एक एक रिजल्ट निकाल लिया और दोनों ही आपको याद होने चाहिए। क्या सर? श्रेणी क्रम में भी क्या है? योग है। समांतर क्रम में भी क्या है? योग है। सर यहाँ सीधा योग है और यहाँ व्युत्क्रमों का योग। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता परिपथ पे संयोजित धारिताओं के योग के बराबर, और सर यहाँ क्या बोलेंगे सर? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है सर, वो परिपथ पे संयोजित धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसमें और रिजल्ट निकाल रहे हैं नंबर 2 और नंबर 3। फिर यहाँ पर भी नंबर 2 और नंबर 3, एक रिजल्ट निकलेगा नंबर 2 और सर एक रिजल्ट निकालेंगे नंबर 2 और एक रिजल्ट निकालेंगे नंबर 3। सर और क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? देखो तो देखो सेकंड रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं, और रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं? हमने कहा सर, हमने परिपथ संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमें क्या बेनिफिट है, हम क्यों जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम हमने क्यों लगाया, समांतर क्रम हमने क्यों लगाया? सर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। श्रेणी क्रम समांतर क्रम हम लगा रहे हैं, सर क्यों लगा रहे हैं? तो देखो आप इसकी गौर करें सर, श्रेणी क्रम की अगर बात करें तो सर यहाँ हमें धारिता का मान क्या मिलेगा? न्यूनतम मिलेगा। श्रेणी क्रम की अगर बात करें बेटा तो आप देखना सर, हमें यहाँ धारिता का मान क्या मिलेगा सर? न्यूनतम मिलेगा। धारिता का मान क्या मिलेगा? न्यूनतम मिलेगा। आप देखना यहाँ पे सर न्यूनतम कैसे? देखो ये है 1/C, जो तुल्य धारिता है सर वो न्यूनतम प्राप्त होगी, जबकि यहां जो धारिता है सर वो न्यूनतम नहीं अधिकतम प्राप्त होगी। देखो जैसे मैंने यहां कहा कि सर यहाँ 1 फैरेड लगा दो, सर यहाँ पे 2 फैरेड लगा दिया और सर यहाँ पे 3 फैरेड लगा दिया। ओके, माना हमने यहाँ कितना फैरेड लिया? 1 फैरेड, 2 फैरेड, 3 फैरेड। तो बताओ तुल्य धारिता कितनी आएगी सर? अब आएगी 1 + 2 + 3 बराबर कितना आया सर? ये आया 6 फैरेड। तो आप देखो जो तुल्य धारिता हमारे पास में आ रही है
जो तुल्य धारिता हमारे पास में है सर वो कितनी है सर 6 फैराडाई। तो आप देखो परिपथ की जो तुल्य धारिता है उसका मान क्या है सर, सबसे ज्यादा है, अधिकतम है। कितना है सर, ज्यादा हो गई, इसके अकेले की 1 थी, इसके अकेले की 2 थी, इसके अकेले की कितनी 3 थी, पर परिपथ की कुल धारिता कितनी है 6, अर्थात जो धारिता हमें मिली वो सब क्या मिली सर, अधिकतम मिली। और जो परिपथ में जो सबसे बड़ी धारिता है कौन है सर, 3 फैरेड, उससे भी ज्यादा मिली। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता हमें प्राप्त होती है सर वो अधिकतम प्राप्त होती है। धारिता का मान यहाँ बढ़ जाता है, अगर आप समांतर क्रम लगाओगे धारिता क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, धारिता क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अब आप बताओ C बराबर क्या है सर, Q अपॉन V होता है। अब आप कह रहे हो सर समांतर क्रम में धारिता क्या है, अधिकतम है सर, धारिता क्या है, अधिकतम है। तो धारिता अधिकतम कब होगी, जब विभव क्या होगा, न्यूनतम होगा। विभव क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो आप देख रहे हैं सर समांतर क्रम संयोजन हम जब संयोजित करते हैं तो सर हमें धारिता क्या मिलती है, उच्चतम। तो धारिता उच्चतम है तो विभव क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। तो अब आपके माइंड में ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा कि सर जब भी हमें धारिता का मान अधिकतम प्राप्त करना है, हम चाहते हैं धारिता और बढ़ जाए, धारिता का मान अधिकतम हो जाए, धारिता क्या हो जाए, अधिकतम, और सर विभव क्या हो जाए, न्यूनतम। हम चाहते हैं कि परिपथ पे धारिता का मान क्या हो, अधिकतम हो, और विभव का मान क्या हो बेटा, न्यूनतम हो। तो उच्चतम धारिता और न्यूनतम विभव की प्राप्ति करना चाहते हैं हम लोग, उच्चतम धारिता और न्यूनतम विभव की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो सर फिर हमें क्या लगाना चाहिए सर, समांतर क्रम लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, समांतर। अब तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि हम समांतर क्रम कब संयोजित करते हैं या क्यों संयोजित करते हैं, उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए, उच्चतम धारिता और न्यूनतम विभव की प्राप्ति करनी है। तो सर हम परिपथ पर क्या लगाएंगे सर, समांतर क्रम संयोजन करेंगे, संगायित रो का समांतर क्रम संयोजन। तो ये सेकंड रिजल्ट है कि सर धारिता को उच्चतम तथा विभव को न्यूनतम प्राप्त करने के लिए, धारिता को उच्चतम तथा विभव को न्यूनतम प्राप्त करने के लिए हम संगायित रो का समांतर क्रम संयोजन करते हैं। सर यहाँ पे देखना एक बार आप कि सर यहाँ धारिता उच्चतम होती है, न्यूनतम होती है। तो एक बार देखो सर यहाँ कितना लगा, 1 2 3, एक बार हमने को लगाया समांतर क्रम, धारिता क्या मिली, उच्चतम, विभव क्या है, न्यूनतम। अब आप इसका श्रेणी क्रम लगाना, तो C1 कितना है 1 फैरेड, C2 कितना है 2 फैरेड, और C3 कितना है 3 फैरेड। ओके, अब तुल्य धारिता निकालना सर कितना आएगा, सर ये आएगा 1/C कितना आएगा सर, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। सर एलसीएम सर 6 आया, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 1/C। तो हमारे पास आ गया सर 1/C कितना आएगा सर, ये आएगा 11/6। तो C कितना आएगा सर, 6/11 फैरेड। तो आप देखो जो तुल्य धारिता आई सर वो कितनी है, 6/11। तो आप देखो न्यूनतम हो गई है। यहां तो तुल्य धारिता क्या थी, 1 + 2 + 3 कितना 6, तो धारिता क्या है सर, बढ़ गई, उच्चतम हो गई। और धारिता उच्चतम है तो विभव क्या होगा, न्यूनतम, क्योंकि C बराबर क्या होता है सर, Q/V होता है। अगर धारिता उच्चतम, विभव क्या होगा, न्यूनतम। तो सर समांतर क्रम में तो धारिता उच्चतम मिलती है और विभव न्यूनतम मिलता है। देखिए आप देखो यहाँ पे क्या है, तो श्रेणी क्रम में क्या देखा कि सर धारिता का मान कितना सर, 6/11। और ये भी ध्यान रखना कि सर ये परिपथ में संयोजित जो सबसे छोटी धारिता है, ये जो परिपथ में संयोजित सबसे छोटी धारिता है 1 फैरेड से उससे भी कम प्राप्त होता है। परिपथ में संयोजित जो सबसे छोटी धारिता है तो उससे भी हमें धारिता का मान कम प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सर, धारिता का मान न्यूनतम प्राप्त होगा और जो सबसे छोटी धारिता है उससे भी न्यूनतम प्राप्त होता है, उससे भी छोटा प्राप्त। और यहाँ क्या होता है सर, परिपथ धारा का मान क्या मिलता है, अधिकतम मिलता है। और जो सबसे बड़ी धारिता कितनी है, 3 फैरेड, जबकि तुल्य धारिता कितनी है, 6 फैरेड। तो परिपथ धारिता क्या है, उच्चतम। और जो सबसे बड़ी धारिता है, जो सबसे बड़ी धारिता कितनी है, 3 फैरेड है, तो उससे भी क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो ध्यान रखना, ये हमने तीनों रिजल्ट बता दिए हैं कि सर समांतर क्रम में क्या होता है, धारिता उच्चतम और विभव क्या होता है, न्यूनतम। तीसरा हमने कहा सर धारिता उच्चतम है, धारिता का मान कितना है बेटा, 6 फैरेड, उच्चतम है। पर यह भी ध्यान रखना कि परिपथ में जो सबसे बड़ी धारिता है उससे भी ज्यादा मिलता है, अर्थात समांतर क्रम संयोजन में धारिता का मान उच्चतम होता है तथा परिपथ में संयोजित सबसे जो बड़ी धारिता है उससे भी ज्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ तुल्य धारिता का मान जो परिपथ में सबसे बड़ी धारिता है उससे भी क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो 3 रिजल्ट आ गए। नंबर 1 समांतर क्रम संयोजन में सर तुल्य धारिता का मान परिपथ पे संयोजित धारिताओं के योग के बराबर होता है। नंबर 2 धारिता समांतर क्रम में कैसे धारिता क्या होती है, उच्चतम, और विभव क्या मिलेगा, न्यूनतम।
धारिता अगर उच्चतम विभव अपने आप क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो हमने कहा सर उच्चतम धारिता और विभव न्यूनतम विभव की प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि धारिता उच्चतम बने और विभव न्यूनतम बने, तो उच्चतम धारिता और न्यूनतम विभव की प्राप्ति के लिए हम संगायित्रों का समांतरक्रम संयोजन करते हैं। और तीसरा क्या देखा, जैसे समांतरक्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है सर वो उच्चतम प्राप्त होती है, और कितनी प्राप्त होती है, जो परिपथ में सबसे बड़ी धारिता है उससे भी बड़ी धारिता, उससे भी बड़ा होता है। जैसे सबसे बड़ी धारिता कितनी है, 3, और तुल्य धारिता कितनी है, 6। जो तुल्य धारिता का मान जो परिपथ में सबसे बड़ी धारिता है सर उससे भी ज्यादा प्राप्त होता है। तो ये 3 रिजल्ट हमने समांतरक्रम के बोले, ठीक है। क्या ऐसे देखो आप श्रेणी क्रम में आओ, तो श्रेणी क्रम में भी हमने 3 रिजल्ट बना ली। तो 3 रिजल्ट कौन से, नंबर 1 तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम परिपथ पे संयोजित धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, नंबर 1। नंबर 2 सर यहाँ धारिता क्या है, सर न्यूनतम है। देखो आप सर यहाँ धारिता का मान, दूसरा रिजल्ट, धारिता का मान क्या है सर, मिनिमाइज है। अब धारिता अगर न्यूनतम है तो विभव क्या होगा सर, उच्चतम होगा। तो न्यूनतम धारिता और उच्चतम विभव की अगर प्राप्ति चाहते हो तो सर कौन सा क्रम लगाना चाहिए, सर कौन सा क्रम लगाओ सर, संगायित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। तो आपके माइंड में पहले ही प्रिपेयर है, आपको पता है कि सर हमें उच्चतम धारिता कहाँ प्राप्त होती है, न्यूनतम धारिता हमें कहाँ प्राप्त होती है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिजाइन करें कि हम समांतरक्रम लगाएं या श्रेणी क्रम लगाएं। बहुत सिंपल सा है। अगर आपको उच्चतम धारिता चाहिए और न्यूनतम विभव चाहिए, उच्चतम धारिता और न्यूनतम विभव चाहते हो तो समांतरक्रम लगा लेना। आप चाहते हो कि नहीं धारिता का मान न्यूनतम बनना चाहिए, विभव उच्चतम रहना चाहिए, तो हमें श्रेणी क्रम लगाना चाहिए। तो अब आपके माइंड में डिजाइन हो गया होगा हमने श्रेणी क्रम समांतरक्रम क्यों लगाया, या किससे हमें धारिता उच्चतम मिलेगी, किससे हमें न्यूनतम मिलेगी। तो उच्चतम धारिता और न्यूनतम विभव चाहते हो तो समांतरक्रम, और न्यूनतम धारिता और उच्चतम विभव चाहते हो तो क्या लगाना है, श्रेणी क्रम लगाना, ठीक है। अब एक चीज और भी देखो सर, यहाँ धारिता न्यूनतम है, यहाँ धारिता क्या है, न्यूनतम है, पर परिपथ में जो सबसे छोटी धारिता है 1 फेरेड सर उससे भी कम, देखो 6/11 तो 1 से भी छोटा होता है। तुल्य धारिता कितनी सर, 6/11 है, तो वो जो सबसे छोटी धारिता है उससे भी बहुत, उससे भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि सर इस तरह से हम बात करें सर, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान परिपथ पे न्यूनतम होता है तथा परिपथ में जो सबसे छोटी धारिता है सर उससे भी कम प्राप्त होता है। तो ये 3 रिजल्ट है जो आपको पता होने चाहिए, श्रेणी क्रम और समांतरक्रम। देखो सूत्र निकालना तो हम कल बता चुके हैं आपको, सूत्र कैसे निकालना सर वो तो आपने एक ही लाइन में बताया था कि जो राशि अलग है उसका मान निकालो और जोड़ दो। जो राशि अलग है उसका मान निकालिए और जोड़ दीजिए सर, उसे हम कहते हैं तुल्य धारिता। क्या कहा सर, जो राशि अलग है उसका मान निकालो और क्या कर दो, जोड़ दो, तो सर वो परिपथ की तुल्य धारिता आ जाएगी, परिपथ की तुल्य धारिता होगी। नाउ इसके बाद में सर एक बार फॉर्मूला ये निकला और एक बार फॉर्मूला हमने निकला। तुल्य धारिता कैसे निकालें सर, परिपथ पे जिस राशि का मान अलग है उसको निकालो और जोड़ो। बेटा कनेक्ट करना पड़ेगा, अब मीटिंग ऑफ हो रही है बेटा, तो है ना, इसी आईडी से कनेक्ट करेंगे, जो भी चल रहा है उसी आईडी से कनेक्ट करना बेटा। ओके सर। तो क्या कहा सर, समांतरक्रम संयोजन और तीनों में रिजल्ट निकाले। तो देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ तुल्य धारिता धारिताओं के योग के बराबर। दूसरा, धारिता उच्चतम तथा विभव न्यूनतम प्राप्त होता है। तीसरा, धारिता उच्चतम है और सबसे बड़ी धारिता से भी क्या है, ज्यादा है। यहाँ क्या है सर, तुल्य धारिता के व्युत्क्रम संयोजित धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और यहाँ न्यूनतम धारिता और उच्चतम विभव की प्राप्ति के लिए श्रेणी क्रम लगाएंगे। और यहाँ धारिता क्या है, न्यूनतम है, और जो सबसे छोटी है उससे भी क्या है, कम है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये है संगायित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो रिजल्ट निकालना भी आना चाहिए, और इनके जो रिजल्ट्स है 3 सर वो भी ध्यान रखना।